तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज एलसीएम में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए लिख दूं कि अगर क्लास की बात करें तो क्लास आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 है ना। इन सभी क्लास में हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्लास द्वितीय के लिए ही है, वर्ग द्वितीय के लिए ही है। खैर जो भी है छोड़िए, इस बात को उतना आप लोग कितना आगे लेकर के चलेंगे हम लोगों को, और आप लोगों को सीखने से मतलब रखना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और इसी के साथ अपना कार्यक्रम में लग गए होंगे, है ना। तो अगर डे की बात करें तो आज डे हो गया सैटरडे। आज डे हो गया सैटरडे, यानी कि शनिवार का दिन है मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, और बात करें तो आज हो गया आपका डेट की बात करें तो आज जो है आपका हो गया 29 मार्च। कितना मार्च हो गया? 29 मार्च, ठीक है। 29 मार्च 2025, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, टॉपिक तो आप जान ही गए हैं कि एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। एलसीएम का मतलब लॉग, यानी कि लॉग को लघुत्तम, स्व को समापवर्त्य के नाम से जानते हैं। इसी चीज़ को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, प्रथम बार आए हैं, तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल जो है वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। जिसका भी देखिए, जिस भी समय देखिए, जिनका भी देखिए, 1 बार 2 बार 4 बार। अगर आप जिद बांध करके देखेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों रटना नहीं चाहिए किसी भी विषय के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, बल्कि उसे अच्छी तरीक़ा से समझना चाहिए। चाहे समय जो लग जाए, 2 घंटा के बदले 4 घंटा लग जाए, लेकिन हासिल कर के हम लोगों को ही रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा, भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दीजिएगा अपने भाइयों को। मेरा तो कहना यही है कि मेरे प्यारे बच्चों, हर एक दूसरे से सहयोग लेना चाहिए, हर एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, होनहार हैं। तो आइए हम लोग मिलजुल करके अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रसर हो। तो देखिए, जैसे कि नंबर 1 में अब देखिए लघुत्तम समापवर्त्य निकलता है 2 विधि से, लेकिन सबसे पहले हमको भाग विधि द्वारा सीखना है। सबसे पहले हम लोगों को भाग विधि द्वारा सीखना है, और वो भी लघुत्तम समापवर्त्य का ABCD से शुरू करना है। यानी कहने का मतलब हल्का से हल्का चीज़ों को बनाना है और भाग विधि द्वारा सीखना है ना। तो आइए देखिए कैसे सीखते हैं। जैसे मान के चलिए 2 है, 4 है, 6 है, 0 है, 8 है, और 2 नंबर में आपका 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ये है। तो आइए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, इनके बारे में विस्तार से जानें, है ना। तो विस्तार से कैसे जानेंगे, कैसे बनाएंगे, तो आइए इस चीज़ को अच्छी तरीक़ा से समझते हैं, इस चीज़ को अच्छी तरीक़ा से समझते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, यहाँ पर है आपका, एक तरह से समझिए कि ये लघुत्तम समापवर्त्य का ये घर है,
और इस घर में कितना आदमी बैठा हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 आदमी बैठा हुआ है। इस घर में कितना आदमी बैठा हुआ है? 5 आदमी बैठा हुआ है। जब 5 आदमी बैठा हुआ है तो पांचों आदमी अलग अलग होंगे और पांचों आदमी का नाम अलग अलग होगा, है ना। तो समझते हैं कि क्या क्या नाम है। मान के चलिए कि इस घर में 5 आदमी बैठा है, पांचों आदमी का नाम पूछते हैं तो कोई बता रहा है कि मैं 2 हूँ, कोई बता रहा है मैं 4 हूँ, किसी ने कहा मैं 6 हूँ, किसी ने कहा मैं 0 हूँ और किसी ने कहा मैं 8 हूँ। ठीक है, अब सबका नाम भी परिचित हो गया, सबका नाम भी जान गए। एक घर में कितना आदमी बैठा हुआ है ये भी हम लोगों को मालूम हो गया। अब हमें क्या चीज़ ज़रूरी है? अब हम ये देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त में जब हम लोग खिलाना शुरू करते हैं तो एक अंक से छोड़ करके एक के अलावा सभी अंक से हम लोग खिला सकते हैं। ठीक है, एक अंक से छोड़ करके सभी अंक से हम लोग खिला सकते हैं। वो कैसे? उसमें कैसे तो बताते हैं कैसे। मेरे प्यारे बच्चों, 2 से खिला सकते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से, जितना भी इधर आगे अंक से हम खिला सकते हैं अपना मर्जी। लेकिन उसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जिस भी अंक से खिलाएंगे उस अंक से उस घर वाले कम से कम 2 अंक अवश्य खाना चाहिए। अगर कम से कम 2 अंक अवश्य खा रहा है तो समझ जाइए कि आपका वो सही फैसला है। अगर ज़बरदस्ती किसी किसी अंक से किसी को खिला करके जो है बनाने के आंसर पुराने के चक्कर में बना लेंगे तो ना तो आपका आंसर सही आएगा और ना खिलाने का नियम सही रहेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 से खिलाना चाहे तो देखिए 2 से खिलाएंगे तो 2 भी खाएगा, 4 भी खाएगा, 6 भी खाएगा, 8 भी खाएगा, मतलब सारा का सारा खाएगा, 0 का 0 ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। तो इतना हमको समझ में आ गया कि जो भी अंक से खिलाएंगे तो कम से कम 2 अंक खाना चाहिए उस घर में, और आगे जो है जितना भी खा सकता है उसको खिलाएंगे। लेकिन 2 से कम अंक खाएगा तो उस अंक से नहीं खिलाएंगे। जिन अंक से खिला रहे हैं उसमें कम से कम 2 अंक अवश्य खाना चाहिए। तो देखिए 2 से खिलाएंगे 2 में तो 1 हो गया, 2 से 4 में खिलाएंगे 2 हो गया, 2 से 6 में खिलाएंगे 3 हो गया, 2 से 0 में खिलाएंगे तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, 2 से 8 में खिलाएंगे तो 8 का आधा 4 होता है, 4 हो गया। और ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये तो भाग विधि से हम बना ही रहे हैं, है ना। और 2 से जब भी हम किसी भी अंक को खिलाते हैं तो नहीं कुछ तो जिस भी अंक में खिला रहे हैं उसका आधा कर दीजिए। दोनों तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। फिर अब यहाँ देखिए अब क्या होगा। अब दूसरा घर में क्या क्या अंक आ गया? 1 2 3 4, मतलब चारों में 0 को अगर छोड़ दे तो चारों में 4 जैसा। 1 को 1 से खिलाएंगे तो सिर्फ 1 खाएगा, 2 से खिलाएंगे तो सिर्फ 2 खाएगा, लेकिन क्या 4 खाएगा? हाँ खाएगा। तो यहाँ पर जो है एक बार फिर 2 से खिलाएंगे, 3 से खिलाएंगे तो ना 1 खाएगा, ना 2 ना 4। 1 से खिलाएंगे तो सिर्फ 1 को छोड़ करके कोई नहीं, इसीलिए हम 2 से एक बार और खिलाएंगे। तो 1 हो गया, 2 से 2 में खिलाए 1 हो गया, 2 से 3 में खिलाए तो 3 हो गया, है ना। मतलब नहीं खाया तो वही का वही अंक उतरेगा। और 2 से 0 में खिलाएंगे तो 0 का 0 उतरेगा। 2 से फिर 4 में खिलाएंगे तो 2 दूनी 4, मतलब 2 बार में 4 मिलता है तो 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए खाएगा, अगर 1 से खिलाएंगे तो 1 1 खा जाएगा, लेकिन 1 से हम कभी खिलाते नहीं हैं क्योंकि गुना करने में 1 का वैल्यू नहीं रह जाता। अगर हम 9 को गुना करें 1 से तो 9 ही होगा, और 10,000 को भी 1 से गुना करेंगे तो 10,000 ही होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, उतना का उतना ही रहेगा। इसलिए 1 को हम लेते नहीं हैं। और तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एलसीएम कितना निकलेगा? यहाँ पर आपका एलसीएम 0 निकलेगा, समझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या को गुना करते हैं ना 0 से तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए
तो ल स्व बराबर निकाल देंगे। अब किसी अंक से नहीं खाएगा तो सीधा गुना करेंगे। गुना करेंगे तो पहले किससे करेंगे, पहले जिससे हम खिलाए हैं उससे करेंगे, और उसके बाद सबसे अंतिम वाले घर में जो जो अंक बचा है उसको भी गुना के रूप में लेंगे, तब सभी को एक साथ गुना करेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 गुना 2, अब बाहर वाला हो गया। अब इसको लेते हैं 3 गुना 0 गुना 2, तो ये 0 को तो लेंगे क्योंकि इसमें 0 अंक शामिल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 में शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही होगा। शून्य में फिर 2 दूनी 4 हुआ और 4 तिया 12 हुआ, अब 12 दूनी 24 हुआ। 24 गुना शून्य करेंगे तो शून्य ही होगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 2 से करेंगे तो फिर 2 से पहले खिलाने का प्रयास करेंगे। जब भी हम किसी में खिलाएंगे तो सबसे पहले 2 से खिलाने का प्रयास करेंगे, देख लेंगे 2 से खा रहा है कि नहीं। अगर नहीं खाएगा तो नहीं खिलाएंगे, खाएगा तो सबसे पहले हम 2 से खिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब दूसरा में आइए। दूसरा में आएंगे तो 2 से 3 में खिलाएंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो यही 3 का 3 उतर जाएगा। अब 2 से 6 में खिलाएंगे तो 3 बार में मिलेगा तो ये 3 लिखेंगे। 2 से 9 में खिलाएंगे तो भाग नहीं लगेगा, है ना, तो 9 ही उतर जाएगा। 2 से 3 में लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 ही उतर जाएगा। फिर 2 से 6 में लगाएंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में लगेगा, तो यहाँ 3 लिख दिए। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, अब जो है कितना से खाएगा। अब 2 से तो इसमें किसी में नहीं खाएगा, सब सारा का सारा विषम संख्या है। सम हो या विषम हो उससे मतलब नहीं, सिर्फ ये हम लोगों को देखना कि 2 से लग रहा है कि नहीं। नहीं लग रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं लगाएंगे ना। अब 3 से लगा करके देख रहे हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, इसमें 3 से 9 में भाग लगाए तो 3 बार में आ गया। और फिर 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। तो अब क्या हो गया, अब जो है अब किसी अंक से नहीं खाएगा, 3 अकेला बच गया। किसी अंक से नहीं खाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ल स्व लिख देंगे। ल स्व बराबर लघुत्तम स्ववर्त निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 बराबर क्या हो गया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ये 18 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 18 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में इतना ही, मात्र 2 ही आज आप लोगों को एलसीएम बताएं। लेकिन बताएं, अगर इसी को आप लोग ध्यान से विधिपूर्वक देखिएगा तो आप लोगों के लिए यही बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए।